मैं पंडित जटाशंकर झा अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से जितने माताएं एवं बहनें हैं सभी को प्रणाम करता हूं और करवा चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। करवा चौथ के व्रत के विषय में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। महत्व जो है करवा चौथ के, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु की और मंगल की कामना से व्रत रखती है। इसी दिन जो है दीवार पर शिव पार्वती, चंद्रमा, गणेश व कार्तिकेय आदि के प्रतीक चित्र बनाकर उनका रोली अथवा अक्षत गुण आदि से पूजन किया जाता है। पूजन विधान जो है व्रत रखने वाली स्त्रियां जो है एक पटरे पर चीनी या मिट्टी का अनाज से भरा करवा व जल से भरा एक लोटा रखकर उन पर सतियां बनाए। करवे में जो है सुहाग की प्रतीक कुछ जो है बिंदियाँ व श्रद्धा के अनुसार जो है बायने के रूप में कुछ पैसे रखे। फिर दाएं हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चीनी या मिट्टी का जो है करवा और जल का लोटा जो है पवित्र स्थान पर रखते। रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा के जो है लोटे के जल को अर्घ देकर करवा चौथ जो है सास, ननद अथवा ब्राह्मणी को करवा दे और व्रत खोल दे। किसी नगर में कहानी है करवा चौथ के, किसी नगर में एक सेठ के जो है 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पहले हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसने मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी, उसकी बेटी व बहुएं उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को जो है अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। एकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि यह बहन को भूख लग रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे दो। उसकी भाभियाँ अपने पतियों की करतूतों को जो है जान गई थी। कोई बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से जो है अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उनके सारे जो है दुख दूर हो गए और पति भी जो है स्वस्थ हो चुका था और धन धान्य भी जो है दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने लग रही थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ का व्रत को विघ्नों को नाश करने वाला बतलाया था। और दूसरी कथा है विनायक जी गणेश जी का ही दूसरा रूप है। इस रूप में उनकी पूजा करने से वे कृपा करते हैं। कथा है कि इस एक गांव में कोई बुढ़िया अपने बेटी व बहू के साथ रहती थी। उसे दिखाई नहीं देता था। वह विनायक जी की जो है नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विनायक जी उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो कुछ भी मांगनी है मैं अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया जो है इस दुविधा में पड़ गई कि विनायक जी महाराज से मैं क्या मांगूं। वह कुछ भी न बोली और उनके सामने चुपचाप सिर झुकाए जो है खड़ी रही। तब विनायक जी ने उसकी मनोस्थिति को भी जो है भाप कर कहा, अच्छा बुढ़िया एक काम कर, तू अपने बहू बेटे से पूछकर ही कुछ मांग लेना, मैं कल फिर इसी जगह मिलूंगा। रात हुई तब बुढ़िया ने बहू बेटे को
विनायक जी वाली बात बताकर पूछा, बोलो मैं उनसे क्या मांगूं? तब बेटा बोला, माँ विनायक जी महाराज से बहुत सारा धन जो है मांग लेना। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे जो पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ की चीज़ें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई। तब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया अब तेरा जीवन ही कितना बचा है, तू तो आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाए। पड़ोसी की बात उसको जच गई। अगले दिन विनायक जी फिर प्रकट हुए और बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहुत सारा धन दे दो, आँख की रोशनी दे दो, पोता दे दो, परिवार का सारा सुख दे दो, काया को निरोगी कर दो और अंत में मुक्ति भी दे दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी महाराज ये वस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया को जो है सब कुछ मिल गया था जो उसने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी सारी कामनाएं पूरी की, वैसे ही हमारे भी मनोरथ की पूर्ण कीजिए। जय विनायक जी महाराज की जय। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।